विद्यार्थियों, आज मेरा एक वीडियो लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर किया गया है जो कि व्हाट इज़ द रेसिडिविज्म एंड डिफाइन इट्स कॉजेज। रेसिडिविज्म क्या है और इसकी कॉजेज को बताइए, यानी कि प्रत्यावर्तिता किसे कहते हैं या प्रत्यावर्तिता क्या है और प्रत्यावर्तिता के कारण क्या है। इस बात पर एक वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया गया है जो आपके सामने है। व्हाट इज़ द रेसिडिविज्म एंड डिफाइन इट्स कॉजेज। नंबर फर्स्ट हम ये समझेंगे जो कि यहाँ दे रखा है, मीनिंग ऑफ रेसिडिविज्म। रेसिडिविज्म यानी कि प्रत्यावर्तिता किसे कहते हैं। प्रत्यावर्तिता, ध्यान रखिए विद्यार्थियों, अपराध शास्त्र में प्रत्यावर्तिता से तात्पर्य है एक ऐसे अपराध से जो कि कोई अपराधी बार बार एक ही प्रकार के अपराध को दोहराता रहता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि कुछ अपराधी सिर्फ और सिर्फ चोरी के अपराध को ही करते हैं, बार बार चोरी करना। कुछ अपराधी सेक्सुअल क्राइम करते हैं, कुछ अपराधी मारपीट ही करते रहते हैं, कुछ अपराधियों का काम है कि लोगों से पैसे लेना और बदले में लोगों को जान से मारना। यानी कि जब एक अपराधी बार बार किसी एक ही प्रकार के अपराध को करते रहे तो इट इज रेसिडिविज्म, प्रत्यावर्तिता। किसी एक ही अपराध को बार बार दोहराना, उसी तरह के अपराध को करते रहना, इसे हम रेसिडिविज्म कहते हैं। कॉजेज ऑफ रेसिडिविज्म, प्रत्यावर्तिता के कारण। क्या कारण है प्रत्यावर्तिता के। रेसिडिविज्म किन कारणों से होता है, इनके कारणों को समझने के लिए हम यहाँ पॉइंट वाइज पॉइंट समझेंगे। नंबर फर्स्ट कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिस आधार पर एक अपराधी बार बार एक ही प्रकार के अपराध को करता रहता है। तो सबसे पहला जो इसमें कारण है, अनसाउंड माइंड पर्सन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो दिमागी रूप से अस्वस्थ है। मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई व्यक्ति दिमागी रूप से अस्वस्थ होता है, यानी उसका मस्तिष्क स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति वह नहीं होता है, वह यह फैसला नहीं कर पाता है कि मेरे द्वारा जो किया जा रहा है वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक ऐसी स्थिति में वह किसी अपराध को बार बार दोहराता है। अगर वो स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति होता तो ऐसा नहीं करता, यानी अनसाउंड माइंडनेस ही उसमें अहम भूमिका निभाती है। वह व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी एक ही प्रकार को बार बार दोहराता रहता है। सेकंड, रिप्रेशन ऑफ बेसिक ड्राइव्स। भाग्य की विडंबना है कि जीवन में सभी लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं और सफलता की उच्चतम सीमाओं को छूना चाहते हैं। लेकिन क्या सभी लोग सफल होते हैं? नहीं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों को कंप्रोमाइज़ यानी समझौता करना पड़ता है। कुछ लोग असफल रहते हैं, कुछ लोग सफलता को प्राप्त करते हैं। लेकिन वे लोग जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सके, अपनी ऊंचाइयों को नहीं छू सके, उद्देश्यों को प्राप्त नहीं हो सके, वो कहीं ना कहीं कुंठाओं के शिकार व्यक्ति हो जाते हैं। यानी कि अचेतन निराशा उनमें आ जाती है। उनके अंतर मन में कुंठाएं जन्म ले लेती हैं और उन कुंठाओं को जन्म लेने से वो समुदाय के जिस अंग से, समुदाय के जिस भाग से खिन्न हो जाते हैं, उससे संबंधित किसी ऐसे अपराध को अपना लेते हैं और उसी अपराध को बार बार दोहराते रहते हैं, क्योंकि उनके अंतर मन में खिन्नता है। थर्ड, रिलेटेड टू क्रिमिनल एसोसिएशन। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे आपराधिक संगठन से जुड़ा होता है या किसी ऐसे आपराधिक समूह से जुड़ा होता है कि वहाँ उसे ऐसे अपराध देखने को मिलते हैं, जब वह कुछ आपराधिक गतिविधियों से जुड़ जाता है, ऐसे लोगों से जुड़ जाता है, तो वो लोग जिस तरह के अपराध करते हैं वह व्यक्ति भी उनके साथ हो जाता है और धीरे धीरे क्रिमिनल बन जाता है और एक ही प्रकार के अपराधों को करने में लिप्त हो जाता है। जैसे ए अगर बी सी डी 3 लोगों से मिला, वो तीनों लोग रात में चोरी किया करते थे, कंटिन्यू मिलता रहा, वो भी चोरी करते रहा और अब उसकी दिनचर्या में ये आ गया कि वो रेगुलर क्रिमिनल हो गया, प्रोफेशनल क्रिमिनल हो गया और सिर्फ चोरी करने निकलता है। फोर्थ,
प्रोफेशनल क्रिमिनल। अभी थोड़ी सी बात हमने प्रोफेशनल क्रिमिनल की, लेकिन यहाँ जो प्रोफेशनल क्रिमिनल से तात्पर्य है एक व्यावसायिक अपराधी। जब एक व्यक्ति किसी विशेष प्रकार के अपराध को बार बार दोहराता है, बार बार करता रहता है, तो उसे अपराधी तो कहेंगे ही, साथ में अभ्यासिक या व्यावसायिक अपराधी कहेंगे। यानी कि उसकी व्यावृत्ति ऐसी हो गई है, उसकी प्रकृति ऐसी हो गई है, नैतिकता का एक अंग हो गया है उसका। उसके लिए यही नैतिकता है कि अब वो इसी तरह के अपराधों को बार बार करता रहेगा, और एक प्रोफेशनलिज्म उसमें आ गया है, व्यवसायीकरण हो चुका है पूरे तरीके से वो व्यवसायी बन चुका है। उसके लिए कोई अहम भूमिका नहीं रह गई कि नैतिकता क्या है, मोरल वैल्यूज क्या है। अपराध ही उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। फिफ्थ, स्पेसिफिक क्राइम। विद्यार्थियों, रेसिडिविज्म यानी कि जब एक व्यक्ति या एक अपराधी किसी विशेष प्रकार के अपराध को बार बार दोहराता है तो उसे प्रत्यावर्तिता या रेसिडिविज्म कहते हैं। और यहाँ मैंने लास्ट पॉइंट पर चर्चा की है, स्पेसिफिक क्राइम। रेसिडिविज्म का एक अहम कारण है कि अपराधी द्वारा कोई विशेष प्रकार का यानी एक ही तरह का अपराध बार बार किया जाता है। एक ही तरह का स्पेसिफिक क्राइम, एक विशिष्ट अपराध, उसी को बार बार वो करता है। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आपके हित को और परीक्षाओं की नज़दीकों को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा निरंतर रूप से वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।